Okay. Hey guys, welcome to another episode of the Cinebrew podcast. And today we're going to talk about the film which has just been released by Imtiaz Ali on Netflix, Chamkila. जब से film आई है, it's actually gained a lot of recognition as as being called as the comeback of Imtiaz Ali, and that is specifically because of the entire I feel the story part जो जिस तरह से उन्होंने पूरा story narrate किया है. So I guess Nivan, first question would be this only कि अगर 2 मिनट में explain करना हो, what did you think about the film? Like actually, watching as like typical Bollywood film, I did not expect Chamkila to be treated like this. मतलब in a good way only. But firstly, एक तो I like the editing very much. मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि the editing of a film stood out for me. But ऐसा नहीं था कि it stood out, but ऐसा हो रहा था कि अरे बीच में खटक रहा है या something like that. It stood out in a very on the face वाला way, but still I liked it a lot. So firstly, as you said, comeback of Imtiaz Ali, I hope so. After Love Aajkal and movies like that. So आजकल 2. Love Aajkal 2, हाँ. Movies like that. And हाँ, definitely Diljit की performance, परिणीति की performance, top notch. Editing बहुत अच्छी लगी आरती बजाज की, really liked it. So हाँ, overall, really nice film. I hope इसका theater release होता. True, same. Like to watch this on a big screen, and especially उस type की editing which I'm saying again and again, वो all the lyrics popping in front of you and those animation वाला parts. तो एक्चुअली लाइक जस्ट फॉर द ऑडियंस हम दोनों ने फिल्म देखी है एंड सिंस आई वाज द वन टू वॉच इट लेटर आई हैव सम फ्रेम सेलेक्टेड आउट जस्ट फ्रॉम द फिल्म जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विच काइंड ऑफ एड्रेस ऑल दोज पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. तो क्रोनोलॉजिकली चले, सो आई वांट यू टू कम एट द फ्रेम विच इज़ 1015. Okay. Yeah, which is a scene from like the basically the childhood of Chamkila, right? तो इसमें ना लाइक जितना भी तूने नोटिस किया होगा कि ये जो पार्ट है लाइक इस इवन द फ्रेम 1014 जिससे जस्ट पहले वाला है, हाँ, okay. लाइक आई रियली लाइक्ड हाउ बहुत डिस्टॉर्टेड सा एक मतलब व्यू चूज किया है. मतलब यूजुअली इट इज जस्ट डन विद अ नॉर्मल लेंस एंड मतलब कुछ एक लाइक एक विंटेज का कलर ग्रेड टाइप, बट इसमें उससे आगे जाके इन्होंने इसको थोड़ा लाइक थोड़ा मॉर्फ सा नहीं लग रहा, लाइक ट्रांसफॉर्म से चारों एजेस खींच दिए वजह हाँ, से. और ये एक्चुअली ऐसा एक टिपिकल वाइड लेंस नहीं लग रहा. मतलब वाइड है बट ऑन टॉप ऑफ दैट पोस्ट में भी ऐसा स्क्यू एंड स्ट्रेच सा कुछ तो लग रहा है एजेस के पास ऑन बोथ साइड्स. So हाँ. I really liked this kind of like a take when it especially came to the Shuruka part where they were explaining how the child was always in an environment जहाँ पे ऐसे उसने बहुत सारे taboo topics देखे हैं, like related to sexuality, men checking out women. तो ऐसे topics पे जैसे जैसे उसका interaction था कि वो कोई अगर कोई लड़का ऐसे किसी लड़की को चेक आउट कर रहा है बट वो कहीं एक अलग पर्सपेक्टिव से देख भी रहा है. कोई एक सीन है ना जिसमें एक लड़का छोटे से होल से पीप कर रहा होता है इनसाइड अ वुमेन्स हाउस और वो भी पीप कर रहा होता है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है शुरू का 5 मिनट का, तो म्यूजिक पे ही जो है दैट इज़ वेरी सारा. हाँ. इंटरेस्टिंग, राइट? तो अगेन द सेकंड थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट थोड़ा फ्रेम्स से रिलेटेड नहीं है, बट एग्जैक्टली इज कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द बिगिनिंग, द फैक्ट कि शूटिंग वाला पार्ट बिल्कुल शुरू में आ गया, विच इज़ वेरी अनलाइकली फॉर अ बायोपिक. मतलब अच्छा, यू आर मुझे टॉकिंग अबाउट दैट शूटिंग वाला हाँ पार्ट. लाइक ठीक है. एक्सप्लेनिंग द एंडिंग इन द बिगिनिंग ओनली कि क्या हुआ था. मतलब व्हाट आई थिंक इज कि ये काफी उस टाइप का टेक है कि यू आइदर शो कि यही होना है. सो ये भी एक तरीका है टू पुल द ऑडियंस इनटू वॉचिंग द एंटायर फिल्म. ऑल्सो आई थिंक कि चमकीला के लाइफ वाज नॉट ऐसा कुछ मिस्ट्री सा. मतलब इट वाज नॉट फिक्शन. मतलब सो द ऑडियंस न्यू कि एट द एंड ही विल डाई ओनली. सो उनके लिए दैट वाज नॉट द सस्पेंस पार्ट जिस पे पूरी मूवी बेस्ड है कि लास्ट में मर गया एंड लाइक एवरीवन वुड बी ओ शिट फक क्या हो या गया. सो आई थिंक कि जस्ट टू शो दैट एंड फिर उसके बाद द वे यू शो हिज एंटायर जर्नी, आई रियली लाइक दैट कि उसकी डेथ हो गई, देन हिज बॉडी इज टेकन बैक टू हिज होम, फिर वो पुलिस वाला आता है एंड देन हिज फ्रेंड्स आर रिसाइटिंग द एंटायर स्टोरी टू द पुलिस मैन. एंड मतलब वही चीज़ इंटरेस्टिंग है ना कि थोड़ा सा पार्ट पहले उसका वो टिक्कू जो फ्रेंड है वो नरेट करता है शुरू का पार्ट, फिर वो चल के उठ के चला जाता है जब वो कहता है कि मैं नहीं होता तो ये जुराबे बना रहा होता, और उसके बाद जो उसके फ्रेंड्स हैं जो बॉडी लेके जाते हैं वो पूरा लास्ट तक नरेट करते हैं. तो तुझे लगा लाइक मुझे ना थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगी विद तमाशा इन दिस केस, मतलब बहुत स्लाइटली कि उसमें भी एक नैरेटिव, बिकॉज वो जो स्टोरी टेलर वाले जो एक वो होते हैं जो जंगल में बैठ के स्टोरी सुनाते हैं, उनका काफ़ी रोल दिखाया है, राइट? जो बार बार आते रहते हैं फिल्म में, नरेटिंग व्हाट इज़ हैपनिंग या नरेटिंग डिफरेंट स्टोरी, या फिर कभी कभी वो जो उसके प्ले के एक्टर्स होते हैं वो नरेट कर रहे होते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी सिमिलैरिटी लगी.
हाँ, मतलब जस्ट वो नरेशन वाला पार्ट, एंड ये एक्चुअली बहुत फ़िल्म्स में इस टाइप का यूज़्ड होता है कि यू जस्ट जैसे ये क्या कहते हैं, कश्मीर फाइल्स में भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर चीज़ थी कि सारे अंकल एक साथ बैठे थे एंड देन दे वर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, और फिर वो कर रहा था। तो इस टाइप का आई गेस ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट टू डू इट इन अ बायोपिक मेरे को थोड़ा यूनिक लगा काफ़ी। हाँ, एग्ज़ैक्टली, मतलब मैंने बायोपिक में इतना ज़्यादा नहीं देखा। एंड स्पेशली बायोपिक था, साइड में उसकी डेड बॉडी लाइक पड़ी हुई है और फिर उसी की लाइफ के बारे में बात हो रही है। लाइक मुझे आई वाज़ काइंड ऑफ थ्रोन ऑफ इन इट बाय इट इन द स्टार्टिंग बिकॉज़ आई फेल्ट कि आई ऑलवेज़ थॉट कि द फिल्म वुड स्टार्ट क्रोनोलॉजिकली, वही कि बचपन, फिर मिडल लाइफ़, फिर क्या हुआ, सक्सेस वगैरह। बट आई वाज़ काइंड ऑफ थ्रोन ऑफ बाय द फैक्ट कि इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखा दिया। एंड लाइक टू कंटिन्यू पॉइंट, जैसे हमने उसमें भी बात की थी पोखार के दोनों पार में, कि व्हेन यू आर लाइक डूइंग ऐसा कुछ एक अलग सा ट्रीटमेंट, जैसे इस फिल्म में काफ़ी क्वर्की सी चीज़ हमेशा देखो दिखेगी इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द एंटायर स्टोरी टेलिंग। सो वो स्टार्टिंग में हो गया कि जैसे ही मार दिया, फिर उसके बाद यू सी वो एक पूरा म्यूजिक वाला सेक्शन आता है, हाँ, हाँ, टेक्स्ट हाँ। पॉप अप होते हैं, कैमरा में मतलब फोर्थ वॉल ब्रेक हो जाती है, डायरेक्टली कैमरा में देख के वो गाने हाँ, लगते हैं, उस टाइप की चीज़ें। सो इनिशियली वो थोड़ा वियर्ड लगता है, जैसे तूने भी बोला कि मतलब मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि क्रोनोलॉजिकली चलती फिल्म, बट वो चीज़ कैरी ऑन होती है टुवर्ड्स मतलब बिल्कुल एंड में भी, या मतलब बीच बीच में भी यू सी कि पीपल आर टॉकिंग टू द कैमरा, फिर जब गाने बजते हैं तो शुरू का उस पार्ट, टाइम, राइट। हाँ, ये नहीं, बीच में भी जब गाने बजते हैं तो ऑडियंस मेंबर्स लाइक जो नाच वाच रहे होते हैं कैमरे में भी देख के, हाँ, सो वो मेरे को काफ़ी यूनिक लगा, सो आई गेस इट वर्क्स, एंड काफ़ी मतलब वे यूनिक काफ़ी ट्रीटमेंट या। डिस्टिंक्ट है, राइट। सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, व्हिच इज़ इफ यू सी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेम 1016 से हुँ, लेके 1019, तो इसमें लाइक अगेन इफ यू सी सारे में देयर इज़ दिस अगेन द ड्यूअल टोन वाला ट्रीटमेंट, द हुँ। वार्म एंड कूल। तो ये कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ भी मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी अच्छे से यूज़ की, लाइक बिल्डिंग कॉन्ट्रास्ट थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स, है ना? आई स्पेशली गेस। नाइट वाले सीन्स में और जब थोड़ा ऐसा पुराने टाइम का दिखाते हैं तो यूजिंग हुँ, हैलोजेंस एंड या ऑन टॉप ऑफ दैट जैसे सीएफएल या एलईडीज़ हैं तो कलर का, हाँ। हुँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बात करनी थी जिस बारे में, व्हिच इज़ कि सेट डिज़ाइन, हुँ, जो आई गेस तूने भी नोटिस किया होगा कि इफ यू सी फ्रेम नंबर 1038 और मे बी 1039 एक्चुअली, लेट्स कम टू हुँ। 1039, तो इसमें जैसे एक सिंपल पुलिस स्टेशन है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी जगह नोट की इन अ लॉट ऑफ फ्रेम्स, नॉट जस्ट दिस वन, कि द अटेंशन टू डिटेल इज़ मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छा। लाइक द अमाउंट ऑफ अटेंशन दैट इज़ पुट ऑन ईच एंड एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम बैकग्राउंड से लेके फोरग्राउंड तक, सारे कैरेक्टर्स के कपड़े, गाड़ियाँ, लाइक इवन द हाउसेस दैट दे यूज्ड, मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो आई एम प्रीटी श्योर रियल लोकेशन ही होगी, मोस्ट स्टूडियो प्रॉब्ली। तो कम ही हाँ, लगा, सब स्टूडियो तो कुछ कम ही रियल ही लगा। था, हाँ। बट दैट मतलब टेकिंग दैट एफर्ट टू मेक श्योर कि भाई प्रोडक्शन इज टॉप नॉच, मतलब सेट डिज़ाइन इज टॉप नॉच। तो आई गेस दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ उससे ही ना मतलब फ़िल्म का वो मीनिंग उभर के आ रहा है। लाइक एक-एक चीज़, गाड़ी से लेके, कपड़ों से लेके, घर से लेके, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। व्हाट डू यू थिंक? और एंड स्पेशली व्हेन यू आर शोइंग एक पुराना टाइम, मतलब दिस इज़ 1980s, 70s, 70s से शुरू। 70s एंड 80s, सो उस टाइम तो आई गेस दिस मस्ट बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ टू या कीप योर सेट डिज़ाइन। जो आपकी गाड़ियाँ हैं, जो भी यूज़ हो रहे हैं, फ़ोन्स हो गए, टेलीफ़ोन्स हो गए, नेम प्लेट्स हो गए गाड़ियों के, ना एवरीथिंग। सो आई गेस जब वो प्रायोरिटी रहती है, सो ओवरऑल सेट डिज़ाइन खुद ही अच्छा हो जाता है। like I'll come to one particular shot. If you come to the shot which is I guess yeah shot 1021, तो ये मुझे ना लाइक अगर तू देखे गाँव के सेटिंग में मुझे सबसे बेस्ट शॉट ये लगा। मतलब बहुत सिंपल शॉट ओह है। नाइस! हाँ, बट लाइक जो लाइट का यूज़ किया था इसमें, एंड मतलब इससे जस्ट पहले भी एक सॉरी नॉट जस्ट पहले, बट आई गेस इट्स शॉट नंबर 1027। तो इन्होंने जो गाँव का सेटिंग यूज़ किया ना वो लाइक बहुत अच्छा है। लाइक वी हैव आल्सो हैड लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग इन थोड़ा-सा एक विलेज टाइप का एरिया, एंड पीपल माइट थिंक कि ऐसी चीज़ें अब एग्ज़िस्ट नहीं करती, लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स एग्ज़िस्ट नहीं करते, बट करते हैं, लाइक जेन्युइनली करते लाइक हैं। आई गेस मोस्ट ऑफ द इंडिया ऐसा ही है, वो तो बस इफ यू टेक आउट अर्बन एरियाज सो 70-80%। मतलब एक्चुअली मेरे को ये शॉट अच्छा लगा 1021 में, डू यू थिंक हुँ। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली रियल सनलाइट तो नहीं होगा, हाँ, एब्सोल्युटली रियल बट तो हाँ, नहीं है, इट्स प्रोबब्ली डन आर्टिफिशियली, बट अगेन इसमें भी ना वही कि एक साइड से कलर तुम्हें ग्रीन दिख भी रहा है, बाहर से येलो आ रहा है। इसमें वो ऑरेंज और ग्रीन का काफ़ी सॉरी या ऑरेंजिश एंड
ग्रीन का काफ़ी अच्छा यूज़ लगा मुझे। और जैसे इसमें भी दिलजीत का फेस भी मतलब लिट अप है, एक्चुअली कोई लाइट है नहीं, हुँ, बट जैसे पीछे भी उसके शैडो दिख रहा है तो उस साइड से भी जस्ट टू लाइक शो हिज फेस, नहीं तो एक्चुअल में तो पूरा अंधेरा रहेगा रूम अगर बाहर से ऐसे लाइट आए तो। स्पेशली अगर हमारे जैसे कोई कर रहा हो तो। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट थिंग दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, जो आई गेस मैंने थोड़ा-सा एड्रेस कर ही दिया। इफ यू कम ऑन शॉट 1027 and even 1036. So I really like you can try 1036. So I really liked कि how like इम्तियाज़ अली uses wide shots, मतलब बहुत अच्छा यूज़ लगा मुझे, बहुत बहुत सारे प्लेसेस पे वेयर दे हैड टू शो द क्राउड ऑफ द शोज़ दैट चमकीला वाज़ डूइंग। तो बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ ऑफ वाइड शॉट्स था, स्पेशली इवन इन द स्टार्टिंग का जो सीन है जब वो गाँव में परफ़ॉर्म करने जा रहे होते हैं। तो एक वाइड से ही शुरुआत होती है कि मतलब ऐसे स्टेज पे कैमरा थोड़ा स्टेज के साइड पे है और पूरा ऑडियंस दिख रहा है, पीछे गाँव दिख रहा है। सो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द यूज़ ऑफ वाइड एंगल? मतलब एक तो मेरे को ये लगा कि द यूज़ ऑफ वाइड शॉट्स ऐसा नहीं था फॉर द सेक ऑफ यूजिंग वाइड शॉट्स कि मेरे को फ्रेम सुंदर दिखाना है, मतलब स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चमकीला वेयर यू वांटेड टू शो इतना बड़ा फैन फॉलोइंग कि पूरा गांव, स्पेशली ये चीज़ इससे असली में भी होती थी कि ऑल द लेडीज यूज टू कम ऑन द रूफ्स एंड ऑल द मेन वर डाउन देयर, सो टू शो दैट एंटायर थिंग यू कैन ओनली अचीव थ्रू अ वाइड लेंस एंड ऐसा लॉन्ग शॉट। एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट 1036, इसमें तो आई गेस ये उस टाइम का है जब वो छत गिर जाती है उनकी बार बार, हाँ, आई थिंक सो। क्योंकि इन दिस शॉट यू कैन सी कि वो एनिमेटेड वाला क्राउड भी है हाँ, मर्ज वो इनटू दिस बहुत जो मैंने 1 सेकंड ड्राइंग्स है। में कैप्चर किया है इसको। हम्म। हाँ, सो वही आई गेस वाइड शॉट्स का काफ़ी अच्छा यूज़ तो है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो यूज़ काफ़ी सही से इट गोज़ विद द स्टोरी बिकॉज यू वांटेड टू शो एंड एज एन ऑडियंस यू वांट टू फील दैट रश एंड दैट फॉलोइंग ऑफ चमकीला कि सच अ ह्यूज फिगर ही वाज। बट आई गेस वाइड में ना यही चीज़ है व्हिच आई गेस इसमें आई गेस इम्तियाज़ अली का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा होगा कि लाइक वाइड कैप्चर करना है, बट आई गेस वाइड में ये होता है ना, यू हैव सो मेनी एलिमेंट्स दैट यू कांट रियली कंट्रोल। तो फाइंडिंग दैट परफेक्ट फ्रेम कि यही लेना है, मतलब मुझे यही पर्सपेक्टिव चाहिए या फिर मुझे इस बिल्डिंग के टॉप से लेना है। लाइक आई फील उसमें भी काफ़ी अटेंशन टू डिटेल जाता होगा। लाइक इफ़ यू सी 1029, तो इसमें भी ना मतलब इनकी गाड़ी ऐसे आ रही है विलेज के अंदर हम्म। और कितना सिंपल सा शॉट है, बट व्हाई डिड दे जस्ट चूज़ दिस स्ट्रीट? मतलब पॉसिबली यही कि इसका फ्रेमिंग सबसे बेस्ट बैठ रहा होगा, तो चूज़िंग द राइट वाइड फ्रेम इज़ आल्सो लाइक आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्चुअली जैसे ये तो 1029 इज नेचुरल लाइट में ओनली, सो मतलब ये भी रीज़न रह सकता है कि दे आर शूटिंग जैसे बिल्कुल आफ्टरनून के टाइम क्योंकि शैडोज बिल्कुल नीचे पड़ रहे हैं अभी डायरेक्ट, सो इस स्ट्रीट में शूट किया कि बैक लाइट आए पीछे से एंड उसी डायरेक्शन में स्ट्रीट है, रूफ भी हमारे पास तो लोग देख सकते हैं। एंड आई कम बैक टू 1036 पे, जैसे एक तो जो हम बात कर रहे थे कि वाइड शॉट्स डेफिनेटली काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं टू फ्रेम क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब तेरे को सब कुछ दिख रहा है कि साइड के घर हैं, तेरे को रूफ्स उस हिसाब से रखने हैं। अगर साइड में ट्रक्स हैं तो हम अभी वाले ट्रक्स नहीं यूज़ कर सकते जो अभी रिसेंट टाइम्स में चलते हैं। सो इफ़ यू सी ऑल दीज ट्रक्स सारे ये, पुराने वाले हैं। हाँ मतलब शायद होंगे नए वाले भी बट थोड़ा बहुत उस पे उस टाइप का आर्ट वर्क कर दिया, इस टाइप के कलर्स यूज़ कर लिए। और एंड एक-एक एक्टर को सेट करना हाँ मतलब कलर्स इतना उसके। सारा क्राउड कंट्रोल, हाँ डेफिनेटली वाइड शॉट में इफ़ यू वांट टू शो क्राउड तो क्राउड तो लाना ही पड़ेगा, सो उस टाइप की प्लानिंग एंड सेट डिज़ाइन। जो इसमें बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ ऑब्वियसली अगेन टू एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ पीपल हू सॉ हिम, जैसे लाइक इफ यू सी शॉट 1027, इफ यू ओपन दैट और उसमें पंचायत वाला सीन है, हाँ। तो वो भी मुझे काफ़ी सही सीन लगा था बिकॉज़ उसमें भी ना बहुत सारा क्राउड था एंड ये स्टार्ट ही सीन ना ऐसे वाइड से होता है एंड देन इट गोज़ क्लोज़र टू एक्सप्लेन जब वो सामने से एक स्पीच देता है कि ऐसा शादी के रिलेटेड जो भी है। बट वो पार्ट मुझे काफ़ी सही लगा था इस वाले शॉट में कि अगेन दे फाउंड दिस प्लेस, ये प्रोबेबली दिस इज़ द एक्चुअल प्लेस जहाँ गाँव की पंचायत होती होगी हाँ बिकॉज़ वो मोस्ट ऐसी प्रॉब्ली जगह होती है लाइक एक बड़े से पेड़ बड़े से के पेड़ के नीचे। नीचे, राइट? नहीं और तू इवन इस शॉट में ये भी देख ले कि जैसे कुछ लेडीज़ को फोरग्राउंड में रखा हुआ है बट अगर टॉप लेफ्ट पे देखे तो उस छत पे भी लोग उस हैं, छत पे भी तो लोग हैं, मतलब राइट? यही फ्रेम अगर 2 मिलीमीटर भी टाइट होता सो वो लोग नहीं दिखते, बट अभी ऐसे सबकॉन्शियसली आ जाता है दिमाग में यही फ्रेम अगर जल्दी से चलता है कि मतलब बहुत लोग हैं टू वॉच हिम कि कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, सो एब्सोल्युटली, हाँ या। यूज़ ऑफ वाइड एंगल्स। मुझे लगता है आई गेस इम्तियाज़ अली डिड इट रियली वेल इन दिस फिल्म एट लीस्ट। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज़ कि आई वुड कॉल दिस, मतलब तू कह सकता है इसको मिक्स मीडिया बोल सकते हैं आई फ़ील, क्योंकि दे यूज्ड मतलब 16:9, सॉरी नॉट 16:9 बट लाइक
नॉर्मल जो सिनेमैटिक वाला ब्लैक बार्स वाला जो रेशियो होता है, राइट? उसके साथ दे यूज्ड फ्रेम्स व्हिच आर लाइक स्टिल्स व्हिच वर काइंड ऑफ ट्राइड टू शो एज़ अ फोटोग्राफ ऑफ दैट सीन। जैसे वो कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, बीच में दिलजीत और परिणीति की फोटो आ जाती है ऑफ व्हिच इज लाइक अ ग्रेनी फुल लाइक अ फुल फ्रेम, तो वो बीच में ऐसे आ जाता है। देन वी हैव शॉट्स लाइक सो इसका एग्जांपल भी है 1020 इफ यू सी। सो इट्स लाइक कि एक फोटोग्राफ ये ऐसे प्ले ये सीन चल रहा होता है और इसके बीच में एक फोटोग्राफ आ जाती है, ठीक है? देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ शॉट की जिसमें दे शो विंडोज में टू डिफरेंट फ्रेम्स। सो इफ यू सी 1032 की अलग सा इन्होंने एक फ्रेम बना दिया जिसमें एक फुटेज इज लाइक द ओल्ड फुटेज एंड वन इज द न्यूअर वन, ठीक है? एंड फ्रेम्स लाइक 1045 या फिर इफ़ यू सी फ्रेम, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। 1040 जहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है एक विंडो का एलिमेंट यूज़ करके, कि एक में पुलिस वाला देख रहा है घर के अंदर और एक में कैमरा देख रहा है घर के अंदर जब वो लोग गा रहे थे, है ना? तो ये और फाइनली लाइक वन एलिमेंट व्हिच इज़ रियली परफेक्ट एंड दैट इज़ द कॉमिक वाला पार्ट। लाइक एनिमेशन डन परफेक्टली, मतलब वो बहुत अच्छा इंटीग्रेशन था टू टेक द नैरेटिव फॉरवर्ड। सो इफ यू सी शॉट 1042, मतलब भाई यू हैव टू गिव इट क्रेडिट टू एन आर्टिस्ट आल्सो, मतलब जिसने बनाया है, जिसने भी बनाया है। ये तो है ही ऑलमोस्ट सारे एनिमेशंस में टू शो दैट। एंड मेरे को लग रहा है फर्स्टली तो ये चीज़ तो वापस उसी पे आ जाती है कि एडिटिंग पे, कि इफ़ यू वांट टू हैव दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। एंड ऑल्सो बायोपिक के उसमें किया था एंड दे हैड रियल फुटेज, मतलब ऐसा भी नहीं था कोई बहुत पुराना आदमी था, लाइक 30-40 ईयर्स पहले की बात है। सो दे हैड दोज रियल फुटेज एंड मतलब एज एन ऑडियंस भी तेरे को काफ़ी अच्छा लगता होगा व्हेन यू आर वाचिंग फिल्म एंड देन उसी टाइम रियल फुटेज दिखाते रियल हैं। फुटेज काफ़ी दिखाते हैं, अच्छा लगता राइट? है, अरे यही है वो, मतलब पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, बट अच्छा लगता है कि जब असली शक्ल दिख जाती है एंड देन यू सी उसको मैच करने का। सो एंड ये चीज़ जब मतलब इट हैपेंड इन दैट फिल्म 83, जिसमें उन्होंने फ्रेम्स को लाइक डिट्टो मैच किया था विद द रियल फिल्म, वो चीज़ यहाँ पे भी थी कि लाइक वेडिंग का कुछ परफॉर्मेंसेस के शॉट्स, और जैसे लास्ट में यू पॉइंटेड आउट कि 1045 जो शॉट है जो एंड क्रेडिट्स में आता है, काइंड ऑफ एंड क्रेडिट्स से जस्ट पहले, कि जिनमें उन्होंने लाइक लिटरली कपड़ों से लेके पीछे का टेंट और टेंट के लिटरली जिसने टेंट लगाया है उसका नाम तक इन्होंने लाइक रेप्लिकेट किया है। तो दैट लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल और मतलब मैच करना उसको विद द रियल फुटेज, दैट इज इवन उसमें कैमरा एक्सट्रीम, मूवमेंट भी मैच है, जैसे उस राइट? टाइम होता था ना कि बहुत अचानक से जूम ज़ूम कर दिया पहले किसी ज़ूम के इन उस पे, ज़ूम आउट, या तबले वाले पे एंड वो। हाँ, रियली नाइस। लाइक आई लव द यूज़ ऑफ एनिमेशन, मतलब परफेक्ट था। इफ़ यू सी शॉट नंबर 1034, सो एक्चुअली आई मैंने वही रियली, खोला था अभी है जस्ट ना? मैं उसी में लाइक लाइक वो भी मुझे काफ़ी यूनिक लगा था बिकॉज़ जब टू शो आई थिंक दिस केम, ये क्या ऑब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से स्पीकर था और उस पे फिर अचानक से सारे पार्ट्स इंटीग्रेट हुए थे, जो सारे सीन्स थे दे केम टुगेदर। सारे सॉन्ग्स के नाम है हाँ, ऑल अराउंड इट। हाँ, एग्ज़ैक्टली जो सॉन्ग्स के नाम है आई गेस। एंड लाइक इनको बैकलैश हो रहा होता है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, जो लोग बोल रहे होते हैं कि मत करो ऐसे काम। सो दिस लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आई हैव नेवर सीन इन अ बायोपिक, कि मतलब अचानक से एनिमेशन ले आना, फ्रेम को कट करके डुअल फ्रेम दिखाना एक ही सीन में, कि एक साइड कुछ और हो रहा है, एक साइड कुछ और हो रहा इनफैक्ट है। नॉट इन अ बायोपिक, मतलब किसी भी ऐसे कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म में बहुत रेयर दिखने को मिलता है। एंड व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे उसमें एडिटर का कितना रोल रहा होगा एट द प्री प्रोडक्शन एंड एट द इनिशियल स्टेजेस, या क्योंकि इस टाइप का ट्रीटमेंट ऐसा तो है नहीं कि यू शूट द एंटायर फिल्म एंड पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम अचानक द एडिटर सेज कि ऐसे कर लेते हैं। मतलब क्योंकि इसमें द शॉट्स आर मैच्ड विद द एक्चुअल फुटेज एंड स्टार्टिंग में इनिशियल जो सीक्वेंस था व्हेन एवरीवन वाज टॉकिंग टू द कैमरा, वो लिरिक्स बोल रहे थे कैमरा में, उस टाइप की एग्जैक्टली, चीज़ें। सो ये तो बहुत पहले से इम्तियाज़ सोचा होगा। मस्ट हैव बीन ऑन द सेम साइड एज आरती। सो दैट आई रियली लाइक, ये चीज़ मैंने उसमें पोखार के दोनों पार में भी मेंशन करी थी कि एक तो द फर्स्ट थिंग इज टेकिंग इस टाइप का क्रिएटिव कॉल, हम्म, बट इस टाइप के क्रिएटिव कॉल में व्हेन दोज एचओडीज आर ऑन द सेम पेज, तो फिर आई गेस काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है व्हेन एवरीवन थिंक्स इनटू दैट सेम डायरेक्शन। या मतलब आई फील ये तो काफ़ी पहले से डिफाइन किया होगा कि हाउ दैट ऑल द ट्रैक्स ऑफ चमकीला एक्चुअली आर द वंस व्हिच आर गोना टेक द नैरेटिव फॉरवर्ड, और उस चीज़ को सिर्फ नॉर्मल फिल्म से नहीं दिखाया, दे यूज्ड एनिमेशन आल्सो। लाइक इफ यू सी दिस शॉट 1033, हुँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज़ इस शॉट से पहले द फ्रेंड वाज़ एक्सप्लेनिंग हाउ चमकीला जब डिवोशनल गाने और जब वो सब भी गाने लग गया था, तो उसके रिकॉर्ड्स लिटरली एक सिटी एक ही गाँव में ही घर से घर पास होते थे फॉर पार्टीज़ एंड ऑल।
तो वो चीज़ इन्होंने एनिमेशन के थ्रू दिखाई है, एंड दिस इज़ लाइक सच अ, इससे जस्ट पहले वो एनिमेशन ही होता है कि इसका कट होता है ना हाँ, सीडी से सीधा यू कि कट सीडी इनटू से एनिमेशन। राइट, हाँ राइट। तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा मिक्स मीडिया का यूज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक आई वाज़ जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। और एक और फन फैक्ट कि इम्तियाज का एक वो था नेटफ्लिक्स पे, अभी वो नेटफ्लिक्स का ना यूट्यूब पे इंटरव्यू था उसके साथ, बस्सी के साथ। हाँ, सो उसमें इम्तियाज वाज टेलिंग कि जो भी सॉन्ग्स हैं वो स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं हुए, उधर ही रिकॉर्ड हुए हैं ऑन लाइक वाइल्ड लाइव शूटिंग। तो मतलब दिलजीत एंड परिणीति आर परफॉर्मिंग दो सॉन्ग्स, और जैसे पहले के टाइम में लाइव शो जैसे रिकॉर्ड होते हैं उसी हिसाब से दे हैव रिकॉर्डेड द एंटायर भाई थिंग। क्रेज़ी। सो एंड मतलब उसमें वो फील भी आती है जैसे एक स्टूडियो का रिकॉर्डेड सॉन्ग में यू वुड हैव पूरा एक फिनेस, एक काफ़ी अच्छा सा क्वालिटी, बट वो लाइव में एक वो एम्बियंस का किक आ जाता है। यू हेयर सराउंडिंग नॉइजेज, यू हेयर दैट एको जो होता है मल्टीपल स्पीकर से, एंड वो आई फील सारे गानों में है, एंड दैट वेरी नाइसली मैचेस विद द ओरिजिनल सॉन्ग्स टू जो बजाते मतलब हैं। आई फ़ील ना किसी भी एट एनी पॉइंट आई डिडंट फ़ील कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज़ यूजुअली आई वुड नॉट कॉल दिस अ म्यूज़िकल, बट जितनी मैंने म्यूज़िकल टाइप फ़िल्म्स देखी हैं जिसमें ना पूरा ही नैरेटिव इज़ ऑल सॉन्ग्स, लाइक एवरी 30 मिनट्स के अंदर यू हैव 5 सॉन्ग्स या 4 सॉन्ग्स। तो मुझे कहीं पे भी इसका म्यूज़िक वो मुझे बॉदर करने लगता है, बट इन दिस फ़िल्म मुझे कहीं भी म्यूज़िक ने बॉदर नहीं किया। बिकॉज़ इट वाज़ रियली कॉम्प्लीमेंटिंग द नैरेटिव लाइक बहुत अच्छे से। कि मतलब जो भी गाना हो रहा है उसके वो ग्राफ़िक्स पॉप आउट हो रहे हैं इन द टेक्स्ट फ़ॉर्म, एंड देन उसका एक एक्शन रिएक्शन सब हमें पता चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ। दैट वाज़ रियली लाइक रियली ऑन द पॉइंट। तो आई गेस वही एडिटिंग वाली बात पे आ जाते हैं कि आई गेस इतना कुछ शूट करने के बाद और इतने मिक्स मीडियम्स के बीच में, लाइक इतने सारे मीडियम्स के बीच में, टू गेट दैट परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक आई गेस 2 आवर्स हाँ, लंबी 20-30 मूवी है, मिनट्स, हाँ, मूवीज। लंबी मूवी है लाइक नॉट अ शॉर्ट फ़िल्म इन टर्म्स ऑफ इट्स रनिंग लेंथ। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी एडिटिंग है। मतलब अटेंशन एक बार भी व्यूअर का जाता नहीं है कि ओह! अभी तो क्या ही होगा, अब तो सेम ही चीज़ें होंगी, राइट? यू नो लाइक एक और गाना गाएगा, फिर एक और गाना गाएगा। वो नहीं लगा मुझे कि आई वाज़ नेवर यू नो एंटिसिपेटिंग व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट और ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि यही होने वाला है। इवन दो यू नो हिज लाइफ स्टोरी, हाँ, फिर भी हाँ। लाइक फिर भी आइडिया है कि फेयरली धमकी मिलेगी किसी एट सम पॉइंट पे कुछ होगा। लाइक आई न्यू कि बैकलैश वाला एक फेज़ आएगा। बट आई वाज़न्ट यू नो ट्राइंग टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन दैट फेज़। लाइक आई वाज़ लिविंग ईच मोमेंट दैट वाज़ हैपनिंग। तो वो काफ़ी यूनिक चीज़ थी। एंड डू यू थिंक एडिटिंग ही वो एक चीज, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट एडिटिंग, बट एक फर्स्ट व्यू में डू यू थिंक एडिटिंग ही वो चीज़ थी जिसने मूवी में बनाए रखा एज एन ऑडियंस? एंड जैसे स्पेशली तूने कहा कि ऐसा फील नहीं हुआ म्यूजिक, जैसे एक टिपिकल म्यूजिकल में रहता है कि बहुत ज़्यादा एट टाइम्स म्यूजिक हो जाता है एंड यू गेट फेड अप कि अब थोड़ा शॉर्ट्स भी दो, कुछ बोलो। इसमें इसमें म्यूजिक बहुत ज़्यादा था, लाइक पूरे टाइम ऑलमोस्ट हाँ, म्यूजिक ही था। बट स्टिल आई वुड से दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्टली द एडिटिंग वाज रियली नाइस, जैसे म्यूजिक को ब्लेंड किया विथ रियल लाइफ एनिमेशंस, एंड मतलब कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हर टाइम पे आ जाता था व्हेनेवर द म्यूजिक कम्स इन। एंड प्लस म्यूजिक बहुत अच्छा है, मतलब यू कांट डिनाई द फैक्ट, तो म्यूजिक अपने में इतना अच्छा है। मुझे तो हाँ 100% हाँ, समझ मतलब नहीं आया। काफ़ी ठेठ पंजाबी है पंजाबी है, बिल्कुल, राइट, हाँ। राइट। एंड अगर तूने कैप्शंस बंद भी कर रखे थे तब भी लाइक कैप्शंस तो आ ही रहे थे, सो हाँ वो बहुत सही था। Yeah. So I guess then let's come to the last point, which is uh, you know just the last frame that I wanted to talk about was कि 1043 and 44, like that slow motion वाला shot right after they're shown being shot again. मतलब that acting in that one frame was very nice, मतलब especially दिलजीत की, लाइक कमिंग टू गोली दिस लगते पॉइंट, टाइम। हाँ, लाइक गोली लगते टाइम ही जो उसकी परफॉर्मेंस थी, हम्म। लाइक दैट मोमेंट, एंड स्पेशली आई गेस स्लो मोशन में उसको करना व्हेन द पर्सन नोज कि ये स्लो मोशन होने वाला है, आई गेस बहुत डिफिकल्ट नहीं होता लाइक। नहीं, आई फील द अदर वे राउंड हो गया ना, क्योंकि स्लोमो में तो मतलब दिलजीत ने तो स्लोमो में एक्ट नहीं किया, उसने तो बस नॉर्मल गिर गया। हम्म। बट देन यू स्लो इट डाउन इतना ज़्यादा, तो उसका 2 सेकंड का परफॉर्मेंस या उस वो 2 सेकंड का क्लिप अगर 5 टाइम्स स्लो हो रहा है तो यू गेट अ 10 सेकंड का स्लोमो क्लिप। सो आई गेस आई वोंट से ईजी होता है, डेफिनेटली बहुत अच्छी एक्टिंग किया, बट स्लोमो वाली चीज़ में तो आई फील कि इफ़ यू जस्ट गिव एक छोटा सा भी अच्छा रिएक्शन या in front of the camera it gets amplified in a bigger way in slow mo। बट हाँ, डेफिनेटली वो चीज़ भी बहुत अच्छी थी। एंड हमें लाइक मूवी के स्टार्टिंग में ही पता चल गया था, तो अभी उतना शॉकिंग नहीं था, बट स्टार्टिंग में जब परिणीति उतरते ही जो गोली लगती है, सो वो वाला रिएक्शन, हाँ, दैट वाज रियली नाइस। एंड इफ यू कम ऑन शॉट 1044, तो ये शॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई थिंक आई हैव सीन समथिंग वेरी सिमिलर फ्रॉम
इम्तियाज़'s प्रीवियस फ़िल्म्स, पता नहीं कौन-सी, बट ऐसा लग रहा है कि मैंने कैसे बैकलाइट स्टेज, क्योंकि काफ़ी फ़िल्म्स में ये ये थीम्स तो हैं। रॉकस्टार वगैरह हाँ, में इफ यू सी रॉकस्टार तो गिटार या गिटार उठाने वर्क वाला, सो राइट, हाँ। राइट। मतलब नॉट जस्ट दिस लाइक एक्शन, बट द लाइटिंग, लाइक बैकलाइटिंग वाला चीज़। तो ये तो है कि लाइक नाउ दैट आई हैव सीन सम फिल्म्स ऑफ इम्तियाज़ अली, तो दिखता है कि ही हैज़ अ स्टाइल जो काफ़ी यूनिक है। एक चीज वी डिड नॉट टॉक अबाउट इज द कैमरा वर्क। इधर आई थिंक कि द एडिटिंग सॉर्ट ऑफ ओवरटुक इट, मतलब कैमरा वर्क बहुत अच्छा था, बट इसमें कैमरा वर्क स्टैंड आउट नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं इट वाज बैड, मतलब इट वर्कड, इट वाज एट इट्स प्लेस एंड इट वर्कड फॉर द एंटायर फिल्म। एंड स्पेशली जो हमने अभी फ्रेम्स की बात करी, मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ द कैमरा वर्क ओनली, सो वी आर लाइक इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द कैमरा वर्क ओनली। But when you see it in form of a motion picture, then for me the editing stood out and sort of सब कुछ उसके नीचे था and complemented in making it a great film. So हाँ, I guess nothing more to add. काफ़ी refreshing to watch Imtiaz and Bollywood and like mainstream Bollywood come up with something like this. I hope theaters में देखने को मिलती तो और अच्छा हो जाता, but हाँ, I love this film. या सेम, लाइक आई रियली लाइक्ड हाउ लाइक दैट, जो नैरेटिव का तरीका था ना, जो चीज़ मेरे लिए स्टूड आउट हुई कि वो डेथ से शुरू करना नैरेटिव, फिर उसको बैक जाना विद शोइंग थ्रू पर्सपेक्टिव्स ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स जो थे फिल्म में इन्वॉल्व, मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आ गई ऑफ भाग मिल्खा भाग, जिसमें भी सेम चीज़ ही होती है कि हिज कोचेस जो उसके मिलने जा रहे होते हैं चंडीगढ़, दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग हिज स्टोरी, वहाँ से शुरू होता है। हाँ, मतलब दिस यूज ऑफ कोल्ड ओपन तो बहुत रहता है ऑलमोस्ट हर फिल्म में, बट इसमें तो एग्जैक्ट वही चीज दिखा दी विच द एंटायर फिल्म मे हैव लाइक रिवॉल्व्ड अराउंड। बट हाँ, आई गेस हमने इनिशियली भी ये चीज डिस्कस करी कि वी न्यू कि वो मरने ही वाला है, सो इट वाज नॉट समथिंग कि अनएक्सपेक्टेड सा होगा, सो टू यूज इट वेरी नाइसली, मतलब हाँ, काफी सही था वो। लाइक बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसमें, लाइक काफ़ी ब्रेन है। सो या आई थिंक ऑन दैट नोट वी कैन फिनिश दिस एपिसोड।